गोल्डन टिप्स की तरफ चलते हैं। पहला पहला गोल्डन टिप क्या है, जरा आप ध्यान से देखना। तैयार ही हो सब लोग? तैयार है? कौन कौन तैयार है पहला गोल्डन टिप देखने के लिए? जल्दी से बताओ। किस्मत के भरोसे बैठने वाले को, देखो कितना बढ़िया डायलॉग मुन्ना भैया, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि हार्डवर्क करने वाले छोड़ जाते हैं। अब गुड्डू भैया तैयार हो, मुन्ना भैया तैयार हो, तो चलो बताएं, हम आपको बता दें मुन्ना भैया। चलो तो पहला गोल्डन, नो योर सिलेबस। किसी भी टॉपर से पूछो हाउ इज देयर एंड हाउ मच इज देयर। भैया अपने आप से सवाल पूछा करो कि आपका सिलेबस कितना है। पहले तो कई लोगों को ये नहीं पता कि सिलेबस में रिडक्शन आ चुकी है। शायद नालायकों को सबको पता है, जो नालायक होते हैं उनको पता हो माय गॉड छुट्टी मिल गई, उनसे नंबर तब भी उतने ही आएंगे। बट जो पढ़ने वाले हैं प्लीज आप लोग गौर करिए कि आपको सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ना अभी हाल फिलहाल। बहुत सारा सिलेबस काट दिया गया है, तो आप फोकस करिए, अपने सिलेबस को चेक करिए। ऑनलाइन जाके एनटी की साइट पे जाके चेक करो कितना सिलेबस है। हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर मेमोरी। अगर आप सिलेबस का पता करोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे कितना करना है और मेरे पास समय कितना है। समझ में आ रहा है? अगर आप एक्स्ट्रा रबिश चीजें भर लोगे अपने दिमाग में जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगी ही नहीं, तो प्लीज आप सही नहीं कर रहे हो। तो पहले जाके अपना सिलेबस चेक करो, वो आपके टाइम टेबल को मैनेज करेगा, आपकी मेमोरी को मैनेज करेगा। बेमतलब अपनी मेमोरी में कुछ भी भरते रहोगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले जाके सिलेबस चेक करो, ऐसे अंधाधुंध कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर में ऐसा होता है जो कुछ भी रैंडमली पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूरा सिलेबस पता होगा तो आपको ये मालूम होगा कि आपको कितना करना है और क्या करना है, जिससे आप अपने चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेमतलब का रबिश सिलेबस जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, नीट में आएगा, तो वो बाद में पढ़ लेंगे ना। बोर्ड और एग्जाम और नीट और एग्जाम के बीच में आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का गैप मिलेगा, उसमें आप पढ़ लेना, अभी फोकस मत करो। नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2 क्या है? सेट टाइम चैलेंज टू यू। प्लीज आप अपने लिए ना एक टाइम चैलेंज सेट करो। उसका क्या मतलब है? अपने आप से कहो कि देखो बायो सिंपल है, मैं इसके 2 चैप्टर 4 घंटे में पूरे खत्म करूंगा, एनी हाउ विद क्वेश्चंस। ऐसे टारगेट सेट करो। समझ में आ रहा है? 2 छोटे चैप्टर 4 घंटे में खत्म कर लूंगा। मे भी कई बच्चों के प्रैक्टिस कर रहा होगा तो 4 चैप्टर 2 घंटे में भी खत्म हो सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से हो रखी है तो। पर अपने आप को ना एक पर्टिकुलर टाइम चैलेंज दो कि मेरे को इतने में इतना खत्म कर लेना है, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। समझ में आ रहा है? तो इतने में इतना खत्म करूंगा कि मुझे बायो खत्म करनी है, फिर फिजिक्स करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है। भाई कब तक बैठा रहूंगा मैं? सो इन दैट केस अगर आप अपने आप को चैलेंज देते हो, अपने आप को टाइम चैलेंज देते हो और उसको पूरा करते हो, ठीक है, टू डू दिस यू नीड टू सेट टाइम टेबल एज वेल। उसके लिए आपको, अगर आपको ये काम करना है तो आपको उसके लिए टाइम टेबल भी सेट करना होगा। कई बच्चों ने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टाइम टेबल बना रखा? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, जो कि टाइम के हिसाब से टाइम के मुताबिक पढ़ाई करते हैं। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, कितने लोग हैं जरा बताओ मुझे, कितने लोग हैं यहाँ पर? निशु शर्मा है, और कौन है? सोनू त्रिपाठी है, और कौन है? सुशील है, सुशील वर्मा, प्रशांत। कितने लोग हैं जो टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं? लिखना एक बार, बताना मुझे। और कितने लोग ऐसे जिनको टाइम टेबल का पता है? टाइम टेबल का टी क्या होता है? उनके लिए टाइम टेबल का टी और पोटी का टी सेम ही होता है। तो नहीं, कितनी अजीब बात है, क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो जिनको लगता है जिनका टाइम टेबल का टी भी नहीं आता, बेटा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप टाइम टेबल बना के सेट करके टाइम के हिसाब से पढ़ाई करो, वो ज्यादा बेटर है। अपने आप को टाइम चैलेंज तो तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि मैं किस टाइम पे क्या पढ़ता हूं। आ रहा है समझ में? और इससे आपको मदद भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? दैट कीप्स यू ऑन ट्रैक फॉर अपकमिंग एग्जाम। जब आप टाइम टेबल सेट कर लोगे तो वो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑन ट्रैक रखेगा, मतलब अपडेटेड रखेगा, और उसके हिसाब से आप टाइम को मैनेज कर पाओगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? हाँ, somebody saying इस टाइम टेबल नहीं है पर स्टडी टेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? ये वही वाले लोग हैं जो क्या बोलते हैं, डायलॉग आ रहा दिमाग में, भूल गया। चलो मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, तीसरा गोल्डन टिप के बारे में चलते हैं। थर्ड गोल्डन टिप, ये वही लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं जब टाइम टेबल नहीं है स्टडी टेबल है। तुम बेटा कलेक्टर बनना चाहते हो लेकिन बनोगे कंडक्टर। ये डायलॉग अच्छा था। जो ऐसा बोलते हैं ना जब टाइम टेबल नहीं है स्टडी टेबल है, तुम बेटा कलेक्टर बनना चाहते हो बनोगे कंडक्टर, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं है लेकिन स्टडी टेबल है। नहीं, शान पट्टी। चलो तीसरा गोल्डन टिप ले लेते हैं ना। थर्ड गोल्डन टिप, तीसरा गोल्डन टिप क्या है? एनसीईआरटी, 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 बात खत्म। डेली एनसीईआरटी का राग अलापो। एनसीईआरटी, 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 मन ना करना और कोई चीज, मन भावे एनसीईआरटी ओ लीच। वाह गुजराती। नहीं, मन ना करना और कोई चीज, मन भावे ओनली गुजरातीज, एनसीईआरटीज। सो फाइनली सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी।
भाई साहब एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत करो और 15 साल के पेपर, सिर्फ 2 चीजें पकड़ो, हो गया काम। आ गया समझ में? सो एनसीईआरटी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो जितना ज्यादा रीड कर सकते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं सर ये याद कैसे होगा? अरे याद कैसे करना, लिख लिख के याद करो। तुम इंसान हो, जितनी लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा। लिख के तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा का नाम याद हो गया। तुम बचपन में जब पैदा हुए थे, जब ऐसे तुम मम्मी पापा का नाम याद था? नहीं। तुम्हें होश में आने में 3 साल लगे थे, तब तुम जाने थे कि तुम्हारे पापा का नाम ऋतिक रोशन और मम्मी का नाम सुजैन खान है। मतलब जो भी है, समझ गए हो तुम? तो तुम होश में आए थे तब तुम्हें मालूम पड़ा गया था। और वो कैसे याद हुआ था? वो आपको याद करवाया जाता था, बेटा मम्मी, बेटा पापा, बेटा मम्मी का नाम ये है, बेटा पापा का नाम ये है। आप डेली बुलवाते थे तब तुम्हें याद होता था। आज तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा का नाम याद है। कैसे याद है? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करवाई जाती थी इस चीज की। भाई यही है टेक्निक, यही तुम्हारी टेक्निक। और तुम बार बार घर पे जाके, अब तुम्हारे मम्मी पूछती थी, भाई तुम्हारे टीचर पूछती थी मम्मी का नाम क्या है, तुम बोलते थे नीलम। पापा का नाम क्या है? तुम्हारा नाम जो भी बोलते थे यार, जो भी नाम होता था आपका पापा का नाम, तब तुम्हें याद हुआ। तो सिंपल ट्रिक है, ह्यूमन बीइंग है हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी याद होगा। एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज आप इसे लिख लिख के याद करो। जितने ज्यादा आप नोट्स बनाओगे, जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितने मेजर पॉइंट लिखते जाओगे कॉपी के अंदर, प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। सो लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। जितना लिख के याद करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इससे यस, एनसीईआरटी जब बोलता हूं ना, तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस एक और है। जब आप बैठने पढ़ रहे हो तो प्लीज आप फोकस भी करो। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सिर्फ एनसीईआरटी कोरा रीड करने से कुछ नहीं होगा। आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इस लाइन का कहां इंपॉर्टेंस है, क्या ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कोई बच्चों को ना देखते ही सेंस पड़ जाता है, और जब क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको तुरंत अपनी कॉपी के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो ये मतलब होता है एनसीईआरटी का। चौथे गोल्डन टिप की तरफ चलते हैं। फोर्थ गोल्डन टिप, चौथा गोल्डन टिप क्या है? यस, अटेंड द रेगुलर क्लासेस। आप में से कितने बच्चे जो इस चैनल पे रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते हैं? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। सुबह सुबह हमारे चैनल पे जितने सेशंस हो रहे हैं ना, वो कहीं नहीं मिल रहा है आपको। सबसे बड़ा इंडिया का चैनल है, और मैं आपसे कहूंगा बेस्ट टीचर्स भी है। बट द थिंग इज ना, कई लोगों को सिर्फ फ्लेम्बोयांस भाती है, कई लोग सिर्फ फैन बेस है। आप ये नहीं देखोगे कंटेंट कैसा है। अगर आपको कंटेंट चाहिए ना, तो ये चैनल सबसे पुराना चैनल है जहां पे हम लोग कंटिन्यूअसली डिलीवर कर रहे हैं। तो इफ यू वांट कंटेंट, इफ यू वांट लेगेसी, सो दिस इज द चैनल जो आपको अच्छे से डिलीवर करती है हर बार। मीनाक्षी, शी इज डूइंग रियली गुड। सौरभ, ही इज डूइंग रियली गुड। ही इज नॉट शी, ही इज ही। सचिन, ही इज डूइंग रियली गुड, है ना। एंड मेरे से तो आप कब से पढ़ रहे हो। सो बेस्ट टीचर की टीम रख दी। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर जो प्रैक्टिस कराते रहते हैं क्वेश्चंस की। तो जब आप देखो तो सही जाके, इतने सेशंस कहीं मिलते हैं एक ही दिन के अंदर। सुबह अंशुप्रिया आएगी, केमिस्ट्री पढ़ाएगी। फिर मीनाक्षी आएगी, जूलॉजी पढ़ाएगी। सौरभ आएगा, जो बॉटनी पढ़ाता है। फिर अंशुप्रिया आती है, केमिस्ट्री पढ़ाती है। फिर यहाँ सुनील जी आते हैं, सुनील जी आपको जूलॉजी के क्वेश्चन कराते हैं। सचिन बाबा आते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिर मीनाक्षी मैम आती है, जूलॉजी पढ़ाती है। फिर मेरे 2 सेशन होते हैं। इतने सेशन तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और बेस्ट टीचर्स ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के सौंदर्य की सुंदरता लेके खड़े हो गए, मेकअप शेकअप लगा, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पर सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग कंटेंट में मेहनत कर रहे हैं। जस्ट अटेंड दी रेगुलर क्लासेस, वक्त तो दो। क्या पता आपको मीनाक्षी के जो सेशन में हो रहा है उससे बेहतर कहीं मिले ही नहीं। क्या पता सौरभ के सेशन में हो रहा है उससे बेहतर आपको कहीं मिले ही नहीं। क्या पता सचिन के सेशन में जो हो रहा है उससे बेहतर आपको कहीं मिले ही नहीं। आप लोग कहीं अंधाधुन होके किसी ने फैन बना रखे हैं, किसी ने गॉड बना रखा है। ये गॉड ऑफ ये, फैन ऑफ ये, गॉड ऑफ वो, फैन ऑफ वो। इस चक्कर में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम और तुम्हारे नीट एग्जाम खराब हो जाएंगे। ये गॉड और ये फैन, कईयों ने तो अपने खुद के फैन पेज बना रखे हैं, खुद ही डालते रहते हैं। लिखा है फैन पेज ऑफ फलाना, और डाल खुद ही रहे वीडियो। मतलब हद ही हो गई। मतलब क्या ही बोलो, मतलब ये टीचर की जो वो है ना, वो निचले स्तर पर जा चुकी है। अपने आप को फेमस बनाने के लिए लोग अपना ही फैन पेज बना के अपने ही वीडियो डालते रहते हैं। और एक बात बताओ मुझे, तो ये खुद ही सोचो जरा कि किसी बच्चे के पास इतना समय है कि किसी टीचर की फैन पेज बना के वो वीडियो डाल रहा हो? नहीं होता बेटा। ये खुद की टीमें बिठा के खुद ही के फैन पेज बना के खुद ही की वीडियो डालते रहते हैं। मतलब क्या ही बोलूं मैं, टीचर बिल्कुल लोअर स्तर पे जा चुके हैं। तो पर ठीक है, उनकी मर्जी है, जो भी बनाए फैन पेज बनाते रहे। पर ओवरऑल आपको समझना चाहिए, यू आर बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव टू सी ऑन यूट्यूब पे इतने बच्चे आज फिर भी आज यूट्यूब पे रिलाई क्यों नहीं करते? क्यों ये मैं बोला नहीं चाहिए, पर बड़ी बड़ी कोचिंग आज भी उतनी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो साबित करते हैं कि क्लास में बैठ के ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, यूट्यूब पे नहीं होती। क्योंकि यूट्यूब पे तुम लोग किसी का भी फैन पेज बना के जो भी वीडियो फालतू की अपलोड होती है उसको देखते रहते हो।
क्यों देखते हो? आप अपने काम का कंटेंट देखो, पढ़ने वाली चीजें देखो, जो पढ़ने की काम की है, जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं या मोटिवेशन है वो देखो। फालतू में कुछ भी किसी का फैन पेज वो खुद ही बना के खुद ही चलाया जा रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो अपने मुंह में या मिट्ठू बने हुए हैं ज्यादातर टीचर, तो अपने फैन पेज खुद बना के बैठे हैं। मतलब क्या ही करोगे तुम जिंदगी के अंदर? ऐसे बच्चों को, तो ऐसे टीचरों को फॉलो करके फायदा क्या है? और फैन पेज का मतलब क्या होता है? अगर मेरा कोई फैन होगा तो मेरे लिए वो मेरा पेज को कोई और हैंडल कर रहा होगा, वो बना रहा होगा, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ उस फैन पेज को। यहां पर अलग ही लेवल की चल रखी है और तुम लोग पागलों की तरह उसे देखते हो। तो बैठ के कम से कम पढ़ाई कर लो। बेमतलब की वीडियोस जो अपलोड करता है, पता नहीं वो बच्चा अपनी क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर कोई अपलोड कर भी रहा है तो मुझे तो समझ ही नहीं आती। बट ओवरऑल मैं आपसे कहूंगा इस चैनल एक लेगेसी है। यहाँ पर एक ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं जो फोकस करते हैं कंटेंट के ऊपर, जो फोकस करते हैं कि भैया हाँ इस चैनल पे जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है? तो इतने सारे सेशंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले। जस्ट फोकस ऑन देम। आ रहा है समझ में? इसके अलावा चौथा, अटेंड करने से क्या होता है? रेगुलर क्लासेस अगर आप अटेंड करोगे तो एक तो आप अपडेटेड रहोगे। समझ में आता है? आपको शॉर्ट ट्रिक समझने में मदद मिलेगी, डाउट सोल्व करने में समझ मिलेगी, मतलब मदद मिलेगी। आप टीचर से सीधे सवाल पूछ सकते हो। दैट मे हेल्प यू अ लॉट। तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करने से, मान लो आपके पास फीस नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, आप कोई फिजिकल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो इन दैट केस यूट्यूब आपके लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो चैट सेक्शन में। नहीं तो वो टीचर तो ऑलमोस्ट खुद पढ़ा ही देता है सब कुछ। तो आप अगर वाकई में अगर आप अपनी स्टडीज के अंदर सीरियस हो ना, तो प्लीज आप फोकस करो सिर्फ वीडियो कंटेंट पर। समझ में आता है? किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। यहां पर दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है? सो चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? अटेंड द क्लासेस। नेक्स्ट एक रेगुलर क्लासेस अटेंड करने से एक और फायदा होता है, आप अपने डिफिकल्ट टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हो। मतलब क्या होता है? रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, मान लो कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आता है कि मुझे इसमें डिफिकल्टी है, समझ में आता है, तो उस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा भी देख सकते हो। दैट मे हेल्प यू अ लॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज दिस क्लियर? तो अटेंड करने से ये फायदा होता है। पांचवा गोल्डन टिप दे रहा हूं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पास्ट पेपर्स। आप किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो वो टॉपर क्यों बना, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर के 15 से 20 सालों के पेपर किए होंगे। 100% पीवीआईक्यू वो सोल्व करता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सोल्व किए जाते हैं, वो बैठ के सोल्व करता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और मुझे कितना आंसर करना है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको लगता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी दोनों चीजें कर रहे हो, तो मैं कहता हूं आपको ना टॉप होने में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि टॉपर को पता है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, मुझे आंसर इतना लिखना है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि आपको मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखने हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क के हिसाब से आंसर लिखना है, उसमें वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कईयों की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि वो चींटी को अगर खाली पेज पर दौड़ा दें और उनकी राइटिंग लिखी हो तो समझ नहीं आएगा कि चींटी कहां दौड़ी है और उस बच्चे ने कहां पर लिखा है। ऐसे ऐसे नालायक भी हैं। किस किस की राइटिंग ऐसी है? मेरा एग्जांपल समझो जो मैं क्या बोला हूं। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आप एक खाली पेज पर चींटी को शाही से भिगो के चला दोगे तो वो जैसे चलेगी, और गंदी राइटिंग वाला छोरा जो लिखेगा, मतलब ज्यादातर लड़कों की गंदी राइटिंग होती है, मतलब मेरी भी थी, ठीक है, मतलब इतनी गंदी नहीं थी बट थी, मैं समझता था, मेरे से भी गंदी राइटिंग वाले थे। तो आपको समझ नहीं आएगा चींटी कहां चली है और बच्चे ने कहां पे लिखा, इतनी गंदी राइटिंग। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर हर्षराज के लिए ताली बजाओ। उसके पापा का निकनेम लिखा उसने, देखो हर्षराज ने अपने पापा का निकनेम लिखा है और सुबह सुबह आप उसके पापा ने भी उसको यही बात बोली है। कितनी अच्छी बात है हर्षराज, वेरी गुड। सो फाइनली अब देखो ओवरऑल मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो बैठ के, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट।